Hi everyone, this is Divya, your host for this channel. This is a video in which I'm going to answer someone क्योंकि एक से आई गेस 1 घंटे के ऊपर का लाइव करके मुझसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो मुझे देखिए, एक मैं साफ बात बोल दूं कि मुझे इतना 1 घंटे का टाइम नहीं है कि मैं बैठ के आपकी सारी पूरी वीडियो देखूं, उसके बाद जवाब दूं। मुझे जो जो याद है वो मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है। और कुछ मिस हो जाए तो आप मुझसे आके पूछ लीजिएगा डायरेक्ट, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। एंड तब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई वेलकम ऑल न्यू पीपल टू दीवा मंत्रा फैमिली। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगी। ये जो एक चैनल है जो अपने आप को डिस्कशन चैनल बोलता है, जिसके डिस्कशन के बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग कुछ डिस्कशन चैनल खोलते हैं ना तो रोज नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस चैनल के पास रोज नया टॉपिक नहीं है। काफी महीनों से ये जो चैनल है एक ही इंसान को पकड़ के उसकी छोटी छोटी चीजों के ऊपर डिस्कशन करता है। इनफैक्ट जिसको कहते हैं ना, बार बार आप जब वो काम करते जाते हो तो बहुत इरिटेटिंग लगने लगता है। और इस चैनल की जो ओनर है उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनके 3 घंटे या 2 घंटे के पॉडकास्ट को मैं बैठ के बड़े ध्यान से सुनती हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनती आपके पॉडकास्ट को। एंड मैं आपको भी चैलेंज करती हूँ कि आप प्लीज मेरी जरा चैनल की वॉच हिस्ट्री को है ना अब निकलवा के देख लीजिए। मैंने आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो देखा है जो देखते देखते मैं सो गई थी, ठीक है। उसके बाद जब मैं उठी तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया, जिसके कारण मैंने आपका वो वीडियो फिर से स्किप कर करके देखा। और वहां पे मैंने पाया कि एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है किसी एक ही ब्लॉगर के बारे में। हर एक पॉडकास्ट में, हर एक डिस्कशन में, हर रोज 3 घंटे के लिए एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है कि वो उसने ऐसा बोला अपने वीडियो में, तो इसका मतलब ये है। और फिर उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है कि हम सच्ची स्टोरी सामने ला रहे हैं। और फिर उस फॉल्स नैरेटिव को इतने अच्छे से उछाला जाता है कि नीचे सब्सक्राइबर इनके बड़े एक्साइट होके उठपटांग कमेंट करते हैं। वैसे ही एक कमेंट का मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया जहां पे किसी की लड़की को, किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को, किसी की बहन को धंधे वाली बोला गया, ठीक है। अब इनका कहना है कि मैंने इस वर्ड को क्यों उछाला, क्योंकि ये वर्ड है ही इतना खराब। किसी ऐसी इंसान के लिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है ये वर्ड यूज किया गया। तो मैंने उस कमेंट की स्क्रीनशॉट वहां लगा दी, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन इनसे तो नहीं थी कि इनके चैनल पर ये सब होता है, क्योंकि मैं इनका चैनल देखती नहीं हूँ। मैंने पहली बार देखा और मुझे ये सब मिला। तो मैंने लगाया एंड मैंने बोला कि ये तो गलत बात है कि चैनल ओनर ने ये ऐसा कमेंट रखा किसी दूसरी लेडी के लिए। तो इनके चैनल से कुछ लोग आ गए मेरी लाइव में, जो रात के 11 बजे मैंने की थी। और अब बोला जा रहा है कि मैं रात को 12 बजे लाइव करती हूँ और मैं अपनी लाइव छुपा के रखती हूँ। तो मेरी सारी लाइव प्राइवेट ही रहती है। मैं चाहूँ तो अपनी सारी लाइव खोल दूँ, मुझे बहुत डॉलर बनेंगे उसके ऊपर। आपको पता है ये बात? पता है ना? नहीं पता? हाँ, पता नहीं होगी, खैर कोई बात नहीं। तो मैं अपनी सारी लाइव्स को ना प्राइवेट ही रखती हूँ, और प्राइवेट रखती हूँ, डिलीट नहीं करती। जैसा आपने क्लेम किया है कि मैंने डिलीट किया है लाइव, तो मैंने डिलीट नहीं किया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मेरी हर लाइव प्राइवेट है मैडम। तो इस तरह से आप लोग झूठ बोलती हैं, आपके चैनल की रेलेवेंस एकदम जीरो है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो कमेंट लगा के जब मैं लाइव गई तो बहुत सारे इनके चैनल के पैनलिस्ट, सो कॉल्ड पैनलिस्ट आ गए ये बोलने की ये हमारी बहुत ही अच्छी मेंबर है, ये बहुत ही बीमार है, आप इनका स्क्रीनशॉट अपने चैनल से हटा दीजिए। मैंने उनको बोला कि ये गलत है, आप लोग इस तरह से कैसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो मुझे बोला गया कि विद इन 10 to 15 सेकेंड वो डिलीट हो गया था, ठीक है, वो डिलीट हो गया था। उस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को मैं इनकी लाइव देखते देखते जब सो गई थी, और जब मैं सो के उठी मैंने अपने दूसरे जगहों पर, दूसरे सोशल मीडिया पे चेक किया, वहां पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया हुआ था। जो स्क्रीनशॉट व्हाइट बैकग्राउंड में है वो स्क्रीनशॉट आया था, ठीक है। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि अरे इनके चैनल पर ऐसे लोग कमेंट करते हैं। फिर मैंने इनका चैनल देखा, उसके बाद कमेंट्स भी चेक किए, वो कमेंट तब भी वहां पर था। अब आप सोचिए, मैं सो गई थी, मैं सो के उठी, मैंने बाकी के सोशल मीडिया चेक किए, उसके बाद मैंने इनका वो लाइव फिर से चेक किया और वो कमेंट फिर भी वहां पे था। और इनका कहना था विद इन 10 to 15 सेकेंड्स हमने ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया था, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया।
और उनका कमेंट पढ़ने के बाद इन्होंने ये भी बोला था, नहीं आपको सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, इसका मतलब कि आप अग्री करती हैं इस चीज से, ठीक है, आपको ये बात समझ में आती है। उसके बाद इनका कहना था कि मैं लोगों को क्या क्या नहीं बोलती और मैंने किसी के स्क्रीनशॉट लगा दिए थे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता है कि मैं सिर्फ सच जब होता है ना मेरे पास, मैं तभी वीडियो बनाती हूँ। मैं आप लोगों की तरफ फॉल्स नैरेटिव पहले बनाना और उसके ऊपर 3 घंटा डिस्कशन करना, ये अपना काम है नहीं, ठीक है। तो जो स्क्रीनशॉट वाले वीडियो की आप बातें कर रही थी उसमें वो सारी बातें मैंने नहीं बोली हुई थी। मैंने सभी के नाम हाइड किए हुए थे उसमें, ताकि किसी को कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। और वो जिसके बारे में भी था वो वीडियो, उस इंसान ने रिसेंटली अपनी लाइफ में ये बात बोली है कि वो सारे स्क्रीनशॉट झूठे नहीं थे, वो उन्होंने चैट खुद नहीं बनाई थी और वो उनके ही ससुराल में से किसी ने वो चैट की थी। समझ में आया आपको? और मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को ये भी बोला था कि आई विल ट्राई टू गेट द ट्रूथ आउट। मैं अपने चैनल पर मैंने एकदम ओपनली बोला था कि उनके ससुराल वाले बिल्कुल आ सकते हैं मेरे चैनल पर और अपनी पक्ष रख सकते हैं, और उन्होंने अपना पक्ष चैट के थ्रू रखा। तो मैंने वो वाली चैट्स सबको दिखाई, क्योंकि वो मैंने प्रॉमिस किया था। मैं आप लोगों की तरह फॉल्स नैरेटिव बनाकर कि कोई धंधा करता है, कोई शिमला क्यों जाता है, क्योंकि उस यूट्यूबर ने अपने उस दिन के वीडियो में ये बोला था कि मुझे शिमला जाना बहुत पसंद है। तो शिमला का कैप्सिकम हो गया, है ना, शिमला मिर्च, इतना ही दिमाग तो चलता होगा आप लोग का कि शिमला, अच्छा शिमला तो शिमला मिर्च कैप्सिकम। तो उसके बाद नीचे जो और भी कमेंट आए वो ये आए कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो अपने पति के साथ ऐसे ही रहती ताकि घर का खर्चा चले। वो सारे ही कमेंट्स पे इनके पैनलिस्ट लोगों ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट डाल दिए तो इन लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। इनके रिक्वेस्ट के बाद मैंने सारे स्क्रीनशॉट हटा दिए। आई वॉज लाइव, मैंने बोला मैं इसी चैनल पर लाइव हूँ, वो इसी चैनल की कम्युनिटी पर है, तो मैं लाइव के बाद वो डिलीट कर दूंगी। वहां जाके क्या देखती हूँ, वो लेडी बोल रही है कि मैंने हरकत की है, मैंने हरकत की है, उसका नाम वहां पे डाल करके। तो भाई आपने कमेंट भी तो उसी नाम और उसी आईडी से किया था ना, इतनी चिंता थी तो नहीं करती आप। उसके बाद डिलीट हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके हो गया, मेरे तरफ से सब कुछ खत्म हो गया। बट नहीं, इनको हुई तकलीफ। अगले दिन ये 1 घंटे का लाइव करके इन्होंने मुझे 4 बातें सुनाई और बोली कि ये तो बहुत एटीट्यूड में है, ये तो बहुत बदतमीज है। अभी भी वो कमेंट है कि वो तो बहुत बदतमीज है। मैं बदतमीज नहीं हूं, मैं सच बोलती हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, आपके जैसे लोगों को जिनको ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करने होते हैं किसी के भी बारे में। इनका कहना है कि मैं उन तीनों भाई बहनों के बारे में तो कुछ नहीं बोलती और एक ही पार्टी के बारे में सब कुछ बोलती हूँ। जब आपको मेरे चैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अपना मुंह बंद रखिए। मैं आपकी तरह एकदम नजर गड़ा के नहीं बैठती, मैं आपकी तरह स्टॉक करके नहीं बैठती तीनों भाई बहन का चैनल कि आज उसने क्या बोला तो मुझे 3 घंटे का डिस्कशन नहीं करना होता है, इसलिए मैं उनके चैनल को स्टॉक नहीं करती। आप लोग करती हैं। उसने ये बोला कि मुझे शिमला जाना पसंद है तो आपका 3 घंटे का कंटेंट तैयार हो गया। मेरे साथ ऐसा नहीं है, कोई शिमला जाए मसूरी जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब इंसान गलती करता है तब मैं एक रिएक्शन बनाती हूँ। इनका कहना है कि आप प्रूफ दोगी, हमने बोला ये वर्ड, हमने किसी ने बोला। मैडम एक चीज आपको पता है, जब आप गलत का साथ दे रहे होते हो ना, जब आप एक गलत कमेंट को बोल रहे होते हो कि क्या फर्क पड़ता, नहीं इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अग्री करते हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये माइंड गेम्स मेरे साथ मत खेलना। और जो मेरे स्क्रीनशॉट वाले वीडियो की आप बात कर रहे हो ना, तो उस वीडियो में लास्ट में मैंने क्या बोला है वो भी सुन लीजिएगा कान खोल के, क्योंकि वो चीज सबने मिस कर दी। स्क्रीनशॉट देख के सब चले गए आपके जैसे लोग। उसके बाद ये कहती हैं कि 3-3 घंटा, ये इसको मेरे 3 घंटे की लाइफ से प्रॉब्लम है, चाहे मैं 3 घंटा करूं चाहे मैं 6 घंटा, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा डेटा। ऑब्वियसली आपकी एनर्जी, आपका डेटा, आपका टाइम, आपकी जिंदगी, आपका मुंह। आपको 3 घंटा नहीं, आपको 24 घंटा करनी है तो करो भाई। 365 days 24/7 इफ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू इट। आप अपना काम धंधा छोड़ के ये करिए। और रही बात आपकी, जहां तक मुझे आपके बारे में पता है, मुझे ये भी पता है थोड़े दिनों पहले आपने किसी को शेमिंग की थी उसके कॉम्प्लेक्शन को लेके, आपने किसी के बच्चे को आपने ट्रोल किया था, तो आपकी जो हिस्ट्री है वो तो वैसे ही भी बेकार है। उसके बाद इनकी पैनलिस्ट आके मुझसे कहती हैं कि मुझे कोई ट्रोल कर रहा है मेरा नाम लिख करके। मैंने बोला कौन सा चैनल ट्रोल कर रहा है जरा बताइए। आपने उसके लिए क्यों कुछ नहीं बोला।
तो मैं उसके लिए कुछ क्यों बोलूं भाई? आपका और उसका होगा कुछ प्रॉब्लम आपस में। और जिस चैनल की आप प्रोबेबली बात कर रही हैं, मेरे ख्याल से उस चैनल पर गालियां नहीं है। आई गेस मैंने वो कमेंट, वो कम्युनिटी देखी है, उसमें एक भी गाली नहीं है। तो आपको तो बिना गाली के इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप लोग तो किसी को इतना गंदा वर्ड बोल रहे हो, तो अगर मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रही हूं एज अ लेडी, तो आपको तो बुरा नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट आपको खुद रोकना चाहिए था। ये औरतें कहती हैं कि जिसने वो कमेंट किया है, जिसका कम्युनिटी लगा हुआ है, वो बहुत ही डिग्निफाइड लेडी है, वो बहुत ही बीमार लेडी है। बीमारी में कोई ऐसे कमेंट कैसे कर सकता है किसी के ऊपर? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद वहां से कोई अचानक वो कम्युनिटी छापने के बाद मैंने वापस छाप दी कम्युनिटी की, भाई अगर तुमको लगता है कि तुम मेरे को डबल क्रॉस करोगी, पहले मुझसे वो डिलीट करवा ली, उसके बाद तुम मेरे ऊपर वीडियो बना दोगी 1 घंटे का नेक्स्ट डे उठ के सुबह सवेरे, और वो भी ऐसी लैंग्वेज में, तो उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पूरी तरह से सब जगह से डिलीट कर दिया? वो मेरे फोन में नहीं था। वो कमेंट्स आज तक है मेरे पास, और वो कमेंट मैंने 17:02 पे स्क्रीनशॉट लिया है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपके घर में बच्चे होंगे जिनको होगा, उनसे पूछिए। जब आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो टाइम स्टैम्प एंड डेट स्टैम्प सब कुछ आता है, सब कुछ सेव करके रखता है फोन। तो आप ये जो झूठ जो आपने बोला ना कि 10 सेकेंड में हमने डिलीट कर दिया, यहीं से पता चल गया आप लोग कितना सच बोलते हो किसके बारे में। मुझे प्रूफ देने की इन्हें कोई जरूरत नहीं है जरूरत, मेरे को चाहिए भी नहीं तुमसे कोई प्रूफ। मेरे को तो वैसे ही बिना प्रूफ के पता चल गया आप लोग कितने बढ़िया चैनल हो। सारे लोग आपके चैनल को बेकार ही बोल रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं। आप लोग खुद लेडी हैं और आप लोग खुद किसी दूसरी, आप कहती हैं कि टाइम नहीं है, हमने नाम नहीं लिया किसी का, हमने नाम नहीं लिया किसी का। आपने एक जगह बोला है कि उसने बोला शिमला, तो हम उसको बोलेंगे कैप्सिकम। और शिमला किसने बोला अपने चैनल पे, किसने बोला कि शिमला में जाना हमको पसंद है, वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर कर रहे हो ना खुराफात, तो ऐसा करो कि पीछे कोई ट्रेस ना छोड़ो। लेकिन जब छोड़ रहे हो तो फिर मान जाओगी हाँ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले आई गेस आपका चैनल जब से बना है आप इसी के बारे में बात कर रही हैं, आपके पास कोई टॉपिक है नहीं। आप मेरे चैनल को तो बिल्कुल जज मत करना, क्योंकि मेरे पास मेरे एक एक वीडियो का जस्टिफिकेशन है प्रॉपर। और मैं किसी को धंधे वाली नहीं बोलती, मैं किसी ब्लॉगर को या किसी रिएक्शन वाली को धंधे वाली नहीं बोलती, और ना ही मेरे सब्सक्राइबर ऐसा कहते हैं। ये सब आप लोग जैसे चैनल है ना, उस पे ये सब कारनामे होते हैं। किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, अपनी लिमिट भूल जाना। और फिर जो आप लोग मुझे क्या कह रहे हो कि IPC 499 की आप लोग मुझे धमकी दे रहे हो कि आई एम नॉट रिलेटेड टू हर, आई एम नॉट रिलेटेड टू दैट, तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है, अगर उसको कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है, केस हो सकता है, केस हो सकता है। क्या बोल के लॉयर के पास जाओगे कि ये मेरा कॉमेंट है, ये मुझे डिफेम कर रहा है? जो कमेंट खुद किसी को डिफेम करने वाला है, आप वो लेके आप किसी के लॉयर के पास जाओगे, बोलोगे कि ये बंदी मुझे डिफेम कर रही क्योंकि मैंने इतना गंदा कमेंट किया, मैं ट्रोलर हूं इंटरनेट पे, इसलिए ये मुझे डिफेम कर रही है। क्या सोच के आप लोग मतलब क्या सोच के धमकी देते हैं? आपको लगता है कि मेरे को पता नहीं है सब कुछ? आप लोगों को स्टॉक करते हो, उनके ऊपर वीडियो बनाते हो, उनके लिए नीचे गंदे कमेंट्स को रखते हो, और उसके बाद आप लोग बोलते हो कि हमें कुछ नहीं होगा, हम केस करेंगे। और हमने बोला नहीं, आपने बोला नहीं, बट आपने साथ दिया, आप उससे अग्री कर रही थी। मुझे यहाँ पे लाइव में इनके जो मॉडरेटर्स है या वॉटेवर जो भी हैं, आके बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं, और वहां पे जाके फिर पीछे से मेरी बुराइयां हो रही हैं। भाई गजब हो यार, तुम लोग गजब हो। ऐसा डबल ढोलकी हो ना, इसके लिए तुमको खुद के जैसे लोग पसंद हैं। इनका कहना है कि मैं भंकूस की साइड क्यों नहीं लेती हूं, क्यों लूं, मेरी मर्जी है भाई। मुझे जो पता है, मुझे जितना पता है, उस हिसाब से मुझे जो सही लगता है मैं बोलती हूं। और एक और चीज मैं उन सभी लोगों को बता दूं जिनको लग रहा है कि मैं बदल गई हूं और या मैं प्रीतों की साइड ले रही हूं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूं। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर बात की है कि ये स्टेटमेंट गंदा है, ये स्टेटमेंट अच्छा नहीं है। वैसे ही एक गंदा स्टेटमेंट जो इनके लाइव में हुआ और इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, इन लोग आज भी बोलती हैं वो बहुत ही डिग्निफाइड लेडी है। एक डिग्निफाइड लेडी ऐसे कमेंट करती है, इन लोग कहती है उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, उन्होंने जोश में बोल दिया। एक चीज बता दूं, सही इंटेंशन और गलत लैंग्वेज साथ साथ नहीं चलते। गलत लैंग्वेज तभी निकलती जब इंटेंशंस भी गलत हों। तो ये सारी एक्सक्यूजेस आप मुझे मत दीजिए। उसके बाद एक और चीज सुनिए, बहुत मजे की बात ये सुनिए
कि खुश भी हो रही हैं कि इनके चैनल की बाहर दूर दूर तक बात चली जा रही। कहाँ कहाँ दूर दूर तक चली जा रही, मेरे चैनल तक आई है ना। मतलब मेरा चैनल इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे तक बात आ गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर आप मुझसे पूछती तुम हो कौन। मैं ऑनेस्ट रिएक्शन देती हूँ, ऑनेस्ट रिएक्शन। जहां पे जो सही है उसको सही बोलने का दम रखती हूँ, जहां पे जो गलत है वो गलत बोलने का दम रखती हूँ मैं। और जैसे स्क्रीनशॉट की तुम बात कर रही हो मैडम, लोगों के बच्चों को ट्रोल करने वाली, लोगों के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर रेसिस्ट रिमार्क पास करने वाली तुमको मैं बता दूं कि जिस स्क्रीनशॉट वाले वीडियो की तुम बात कर रही हो, उस ब्लॉगर ने खुद कंफर्म किया है कि वो स्क्रीनशॉट रियल थे, वो मेरे ससुराल वालों के थे, क्योंकि उसमें लिखी हुई बातें काफी हद तक सच थीं। और मैंने कहीं पे भी ये क्लेम नहीं किया कि वो बातें 100% सच है। मैंने लोगों को सिर्फ ये बताया कि भाई मेरी बात हुई है, ये चीज बाहर आई है, सिंपल एज दैट। और जिसको तुम कहती हो ना कि वो सही है, एक बार जाके देख लीजिए, एक बार जाके उनके पुराने वीडियोस भी देख लीजिए और देख लीजिए कितने बार आप, अगर आप काउंट कर सके ना कि किस वीडियो में कितने बार वो इंसान ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है अपने स्टेटमेंट को, जिसके कारण उनके ऊपर सबसे ज्यादा वीडियो बनते हैं, जिनकी कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है। तो आप फिर भाई आप जो भी करें वो सही है और हम लोग जो करें वो सब गलत है ना। जो एक व्लॉगर है जिसने बोला अपने माँ बाप की बुराई कभी किसी के सामने नहीं करना, और लाइव में आके बोला कि मेरे माँ बाप की लड़ाई होती है और चक्कू छुरा घोप देते हैं एक दूसरे को, 2 स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द सेम पर्सन, उसके ट्रोलिंग का रीजन ये है। और मैं उसको भी ट्रोल नहीं करती, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वो मेरे चैनल पर आती है, कमेंट करती है, वो खुद को मेरा व्यूअर कहती है। तो आपके चैनल में और बाकी के चैनल्स में बहुत फर्क है। और रही बात डिस्कशन की और लोगों की और जनता की आवाज की, तो जनता की आवाज अगर आपको बनना है ना, तो एक ही इंसान का पीछा छोड़ दो। डिस्कशन में रोज नए टॉपिक होते हैं, रोज सेम टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होता, ठीक है मैडम। लेकिन आपकी चॉइस है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना ही है तो आप करिए। बाकी तो मैंने कम्युनिटी में छाप ही दिया है ना कि कैसे पता चल जाता है कि ट्रोलिंग कर रही हैं आप, स्टॉकिंग कर रही हैं आपकी नहीं। चलिए ये तो बात हो गई यहाँ पे। और दूसरी एक जो मैडम है जिनका कहना है कि वो मेरे पास केस ठोकेंगी, तो मैंने आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव कम्युनिटी छापी है कि आप केस ठोक दीजिए, मुझे आपको URL देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके आईडी से ही आपके चैनल की पूरी जो कमेंट्स की हिस्ट्री है ना वो निकल जाती है। और आपने आज खुद बोला है आपका एक ही चैनल है, तो उस चैनल से अगर आज तक आपने 3 लाख, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं तो बाद में बोलोगे कि ये बोल दिया, इसको कैसे पता मैंने इतने कमेंट किए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 3 लाख कमेंट किए हैं ना उस चैनल पे सेम आईडी से, तो वो सारी हिस्ट्री आपकी उसी आईडी के अंदर से बाहर निकल आएगी। वो यूट्यूब मेंटेन करता है विद डेट एंड टाइम स्टैम्प, किस चैनल पर आपने क्या क्या मेरे बारे में लिखा है और मेरे चैनल पर आपके बारे में क्या क्या है, ये पता करने के बाद मेरे को कोई भी URL आपको देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ आप करो केस, क्योंकि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे जो आई डोंट थिंक सो कि एक सभ्य या पढ़ा लिखा इंसान कभी किसी से पूछेगा कि तुम बच्चे कब अडॉप्ट करोगी, तुम बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तुमने यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट किया, तुमने वहां कॉन्ट्राडिक्ट किया। वाई आर यू सो इंटरेस्टेड टू नो माई पर्सनल लाइफ? वाई आर यू सो इंटरेस्टेड टू नो माई बेडरूम थिंग्स? वाई? Who are you? Am I a vlogger? No, right? Are you my viewer? Have you subscribed to my channel? That you said that viewers have rights to ask question. You are not my viewer. You are stalker. Keep yourself in that category. Keep yourself in the right category, madam. Before questioning me. और जब मैंने जवाब दिया तो आपको मिर्ची लगी, उसके बाद आपने 10 चैनल पर जाके पता नहीं क्या लिखा है मेरे बारे में। मेरे पास वो लाइव भी है, ठीक है, वो लाइव है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करती हूँ, मैं लाइव प्राइवेट क्यों रखती हूँ, क्योंकि मेरे लाइव में कभी कभी ना मेरे स्टॉकर्स आते हैं, मेरे ट्रोलर्स आते हैं, वो ऊटपटांग कमेंट्स करते हैं, ठीक। जब मैं लाइव प्राइवेट कर देती हूँ ना तो वो अपने कमेंट्स डिलीट नहीं कर पाते, वो कमेंट्स मुझे चाहिए होते हैं, इसलिए मेरी लाइव प्राइवेट होती है। आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही। और ये मैडम कहती है कि मैं 1 घंटा मैंने लाइव किया, मैंने रात को लाइव किया, मैं ऐसे ही करती हूँ, लाइव मैं 1 घंटा ही करती हूँ,
ठीक है, मैं पहले लाइव ब्रॉडकास्टिंग में ही काम करती थी। मेरा रिकॉर्ड है 7 घंटे लाइव लगातार रहने का, जहां पे लाख लोगों के ऊपर मुझे देख रहे थे। ठीक है, तो लाइव मैंने तो सिर्फ 1 घंटा किया, आप तो डेली 3 घंटा करती हो मैडम। आपका तो मुंह ही नहीं है बोलने का। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होता है आपको देख के, आई एम रियली सॉरी। मैं आपके ना छोटे वीडियो देखती हूँ, ना आपका लाइव देखती हूँ, ना मैं आपके दूसरे चैनल पर जो भी आपने दूसरे के ही नाम पे उसी का मुंह लगा के कार्टून बना के डाल रखा है, ना मैं आपका वो चैनल देखती हूँ। मैं आपका कोई चैनल नहीं देखती हूँ। एक और चीज सुनिए आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग, इस डिस्कशन चैनल के बारे में। इनका कहना है कि जिस लेडी ने कॉमेंट किया कि फलाना ढिमकाना ऐसी है वैसी है, धंधे वाली है, उनके पति को मैंने इन्वॉल्व किया। भाई मैंने तो किसी के पति को इन्वॉल्व नहीं किया, उन्होंने खुद उस स्टेटमेंट में अपने पति को इन्वॉल्व किया है। और दूसरी चीज, लाइव 3 घंटा आप करते हो, मैं नहीं करती हूँ। मैं कहीं हफ्ते में 1 बार लाइव आती हूँ या हफ्ते में 2 बार लाइव आती हूँ। तो मुझे खुद से कंपेयर मत करिए। और मैं अपना डेटा, टाइम, मनी कुछ भी खर्चा नहीं करती आपके लाइव पे। आपको भी चैलेंज है, आप चेक करवा लीजिए भाई, चेक करवा लीजिए। मेरे घर में जितने फोन है सबसे चेक करवा लीजिए, इसमें कहीं पे भी कभी भी आपका चैनल मैंने ओपन किया भी है या नहीं। तो मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता, टाइम आपका वेस्ट होता है। आप पूरे 24/7 365 डेज और ईयर में आप करते रहिए पूरा अपना काम धंधा छोड़कर। वैसे भी आप लोग तो यही करते हो ना, अपना काम धंधा छोड़ के दूसरे की बुराई करने मंडली बैठाते हो। इसको कहते हैं पंचायत करना। इट्स नॉट डिस्कशन, इट्स पंचायत। आई एम गिविंग यू द राइट वर्ड, प्लीज यूज दैट। यू आर अ पंचायत चैनल, यू आर नॉट अ डिस्कशन चैनल। दिस इज अ वेरी वेरी फ्रेंडली एडवाइस। और अगला वीडियो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि आपने किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, तो आप बता दीजिएगा। मैं अगला वीडियो आपको बना के बता दूंगी, आपके ही ऊपर बना के बता दूंगी, एंड आपको फील करवा दूंगी कि कैसा लगता है अगर कोई आपके घर के लोगों के बारे में ऐसी बातें बोले। तो आई होप देन यू विल अंडरस्टैंड कि what is a discussion channel, what is a troll channel, what is a hate spreading channel, and whether it was a character assassination or not. I will let you know, please. आप मुझे बता दीजिएगा एक बार, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। नए जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आई वेलकम यू ऑल टू टीवा मंत्रा family. Take care, stay blessed, and I love you all. Bye bye. I can see